नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। पड़ोसी बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि भारत उसकी गीदड़ भभकी से डर जाएगा और उसके इशारों पर नाचने लगेगा, अन्यथा वो ऐसा कदम कदापि नहीं उठाती। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए अभी सोमवार को ही तो वहां की सरकार ने औपचारिक अनुरोध किया था, किंतु उसने भारत के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही बुधवार को गीदड़ भभकी देते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि अगर नई दिल्ली की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता तो कड़ा कदम उठाते हुए नोट ऑफ अर्जेंसी जारी किया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की सरकार को इन दिनों जमायती इस्लामी और हिफाजत इस्लाम के कट्टरपंथी प्रतिनिधि चला रहे हैं, जिन्होंने 2013 के प्रत्यर्पण संधि को पढ़ा ही नहीं है। आर्टिकल 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वालों का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। सवाल यह है कि बदले की भावना से भन्नाए इन कट्टरपंथियों को जो बात नहीं मालूम हो उसकी जानकारी वे विदेश विभाग के अधिकारियों और राजनयिक के विशेषज्ञों से भी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी तो एकमात्र योजना भारत से संबंध खराब करने के लिए बहानों की तलाश की ही रहती है। वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत अभिसमय यानी कन्वेंशन और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संधियां ही होती हैं। वियना अभिसमय में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि राजनेताओं को राज्य आश्रय देंगे तो उनको चुनौती देने पर विचार किया जाना या न किया जाना आश्रयदाता देश के फैसले पर निर्भर है। दूसरी तरफ इसी अभिसमय में राज्य को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वे आपस में संधि के माध्यम से शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए अभिसमय में प्रत्यर्पण बनी सहमति की भावनाओं के अनुरूप ही दो या दो से अधिक देश संधि भी करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में जिस प्रत्यर्पण संधि की पुष्टि हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर सारी आर्टिकल वियना अभिसमय में अनुरूप ही निर्धारित की गई हैं। इसलिए यदि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को राजनयिक समझ नहीं है तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। भारत तो केवल ऊपर वाले अल्लाह या ईश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना ही कर सकता है कि उन्हें सद्बुद्धि दे। रही बात शेख हसीना की, तो प्रत्यर्पण भारत सरकार की प्रतिक्रिया की बात तो कभी भी संभव नहीं होगा कि नई दिल्ली बांग्लादेश की हर बकवास को गंभीरता से लेगा। बांग्लादेश की मौजूदा कट्टरपंथी सरकार को लगता है कि वे पाकिस्तान से मिलकर भारत को डरा देगा। ये उसकी बेवकूफ़ी और नासमझी है। भारत का आकार, कद और काट को देखते हुए उसकी कपोल कल्पना उसे ही ले डूबने वाली है। खाने पीने के लिए अभी से बांग्लादेश में टोटा पड़ गया है और उसकी मदद कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय भिखारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ही कहते हैं कि जब वो किसी मित्र देश में जाते हैं या फिर फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनसे कुछ मांगना चाहता है। भारत के प्रति द्वेष भावना से ग्रसित कट्टरपंथियों की बौद्धिक क्षमता नष्ट हो गई है, इसलिए उन्हें हकीकत का एहसास नहीं हो पा रहा है। विश्व के 57 मुस्लिम देशों में 55 देश ऐसे हैं जो भारतीय कूटनीति का समर्थन करते हैं या फिर तटस्थ रहकर विरोध नहीं करते। अकेले पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस मुगालते में हैं उनका ज्यादा दिनों तक स्थायी भाव नहीं रह पाएगा। शेख हसीना भारत के लिए सम्मानीय नेता हैं और उनके प्रत्यर्पण के विरोध में पूरा देश एकजुट है। बांग्लादेश अपने दुश्मनों के गले लगे तो उसकी मर्जी, किंतु भारत को इस बात की अच्छी समझ है कि कौन उसका दोस्त है या कौन उसका दुश्मन है, किसी धमकी सार्थक है और किसकी भीड़ भपकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।